अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक पेशेंट आई है मेरे पास। इस पेशेंट की कंप्लेन ये है कि इसको पीरियड्स नहीं आ रहे। जब ये मेडिसिन लेती है सिर्फ तभी इसको पीरियड्स आते हैं। शी इज़ टेलिंग शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, बट आई थिंक शी इज़ इन बिटवीन 30 to 35 ईयर्स। और इसको देखें, अब आप इसकी यूट्रस देखें। मैं इसका TVS कर रही हूँ और जो मुझे इसमें नज़र आ रहा है वो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। यूट्रस की मैं मेजरमेंट इसकी लेने लगी हूँ। तो ये इसकी लेंथ आ रही है यूट्रस की तक 5 सेंटीमीटर 5। और जो इसका AP डायमीटर है, या अब मैं इसका एंटीरो पोस्टीरियर ले रही हूँ 2.5। और ये ट्रांसवर्स इसका जो है वो लेने लगी हूँ मैं इसमें 3rd डायमेंशन। जो इसकी यूट्रस लग रही है हाइपोप्लास्टिक है, मतलब हाइपोप्लास्टिक कह रही हूँ, स्मॉलर है। हाइपोप्लास्टिक तो कंजेनिटली होगी ना, तो फिर हम उसको, लेकिन ये स्मॉलर है इसकी यूट्रस। और इसकी एंडोमेट्रियम भी बहुत थिन है। और इस एज ग्रुप के हवाले से इतनी छोटी यूट्रस नहीं होनी चाहिए इसकी। ठीक है, यूट्रस की 5 सेंटीमीटर एटलीस्ट अगर लेंथ है भी तो कम से कम उसकी AP जो है ना वो 33 या 3.3 सेंटीमीटर 33 मिलीमीटर। और इसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो भी तकरीबन 3.8 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, जो कि इस पेशेंट का नहीं है। और इसकी हिस्ट्री भी उसी साइड पे सजेस्टिव है कि ये मेडिसिन कोई लेती है, हार्मोन्स लेती है, तो इसके पीरियड्स आते हैं। अदरवाइज़ इससे पीरियड्स नहीं आ रहे। अब इसकी ओवरीज़ देखें आप, ये मुझे राइट ओवरी इसकी मिली है, क्योंकि फॉलिकल्स नहीं है तो बड़ी मुश्किल से ही फाइंड आउट हो रही हैं इसकी ओवरीज़ भी। TVS में साथ में गट वगैरह भी आपको नज़र आ रही होती है, और पेरिटोनियल फैट। वो इस तरह से अगर ओवरी में फॉलिकल्स हों तो वो तो आसानी से हमें मिल जाती है, लेकिन इस तरह की ओवरी को देखना भी मुश्किल होता है। अब मैं इसकी लेफ़्ट ओवरी भी आपको दिखाती हूँ। राइट ओवरी मैंने दिखाई है, अब मैं आपको लेफ़्ट ओवरी दिखाती हूँ इसकी। लेफ़्ट ओवरी भी हमें नज़र आ जाएगी इसकी। और अच्छा, इस तरह के जो पेशेंट्स हैं ना, उसमें आपने उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करना है। और सीरम बी वो जो है FSH एंड LH लेवल्स वो आपने पेशेंट के कराने हैं, ताकि उसको जो है प्रॉपरली आप प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर लेबल कर सकें। अब ये देखिए, ओवरीज़ का भी वॉल्यूम बहुत कम है। मैं इसका वॉल्यूम निकाल के आपको दिखाती हूँ। TVS पे इसका वॉल्यूम निकाल रही हूँ। वॉल्यूम के लिए हमने 3 डायमेंशंस लेनी होती है। ये तीनों डायमेंशंस में इसकी लेके इसका वॉल्यूम निकालती हूँ। ये देखें आप, तकरीबन इसका वॉल्यूम निकल रहा है। 3rd वाली भी मैं इसकी ले लूँ, ट्रांसवर्स, फिर इसका वॉल्यूम निकल आएगा। तकरीबन 4 cc आया है, लेकिन नॉर्मल ओवरी का 4 cc नहीं होता, 7 cc। नली पैरस है तो उसमें भी 7 cc तो होना चाहिए। तो ये मतलब इसकी ये चीज़ें सारी 6 ईयर्स से इसको ये पीरियड्स का मसला आ रहा है। तो इसकी ये सारी चीज़ें प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ जा रही हैं। और ये पीछे ब्लड वेसल्स पड़ी हैं, ये आप इसको और वो फॉलिकल्स ना समझ लें, ये सारी ब्लड वेसल्स पड़ी हैं, इसलिए मैंने डॉपलर डाल के दिखा दिया। और इसकी यही सारी जो चीज़ें हैं ना वो इसी की तरफ जा रही हैं, प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ। और इसको इसके काउंसलिंग कर देगी, गायनेकोलॉजिस्ट से बता देगी कि अब जो है कंसीव तो ये नहीं कर सकती जिस तरह से इसकी यूट्रस नज़र आ रही है। हार्मोनल थेरेपी इसमें देते हैं कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह ना हो। उसमें जो HRT है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें देते हैं। इस तरह के काफ़ी पेशेंट्स आते रहते हैं और ये काफ़ी कॉमन हो रहा है आजकल। इस पर भी कोई रिसर्च होनी चाहिए।